तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 9वीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा पेपर के लिए अध्याय 1 का है यहाँ पर हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में जो है हमने बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाए हैं जो कि 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। यदि आप जो भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हो तो आप 75 में से 3 से 4 दिन में आप 50 प्लस अंक स्कोर कर सकते हो। तो जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं आपको अच्छे से समझते जाना है और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो पार्ट 2 में यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन भी 2-2 अंक में पूछे जाते हैं। अध्याय 2 जो है इसमें से 2-2 अंक के 2 प्रश्न और यहाँ पर 2 अंक में आपसे जो है विकल्प पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन की हल कीजिए 1.25 प्लस 0.35 को। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं कि आपको दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना यदि पेपर में आ जाए तो आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि जो संख्या दी गई है 1.25 प्लस 0.35 को क्या कीजिए, हल कीजिए या फिर सरल कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आप लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि आपको 1.25 प्लस करना है अर्थात आपको जोड़ना है 0.35 को। दशमलव के बाद हम एक एक संख्या को यहाँ पर पढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको इनका प्लस करना है अर्थात जोड़ना करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा आपको रफ में करना है। सबसे पहले जो भी पहली संख्या है आप रफ में करेंगे। पेपर में पीछे आप रफ कार्ड डालकर यहाँ पर इसको रफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 1.25 में जो है 0.35 को जोड़ना। तो सबसे पहले आपको पहली संख्या जैसी भी लिखी है इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद जो है आपको दूसरी संख्या का जो दशमलव है दशमलव के नीचे आपको दशमलव लगाना है। दशमलव के इस तरफ जो दाएं हाथ तरफ है 0.35 है तो दशमलव के इस तरफ जो है 35 है तो दशमलव के इस तरफ हम जो है 35 लिखेंगे। अब दशमलव के इस तरफ 0 है तो हमने 0 लिखा है। इसके बाद आप प्लस करेंगे तो 5 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। 10 का यहाँ पर 0 आ जाएगा और हासिल 1 आ जाएगी। 3 और 2 5 हो जाएंगे, एक हासिल की जोड़ेंगे 6 हो जाएंगे। दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 ही आएगा। तो 1.60 अर्थात 1.60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे 1.60 अर्थात 60 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यह 2020 में पूछा गया है कि 1005 को आपको भाग का चिन्ह है और 5 अर्थात 5 का भाग आपको 1005 में करना है और आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर इसका शेषफल ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1005 भागित 5 2-2 अंक के छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इनको आपको अच्छे से समझते जाना है। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि हल कीजिए 1005 भाग का चिन्ह और 5 या फिर सरल कीजिए। तो यहाँ पर आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जो हमें सॉल्व करना सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है। जो भी क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया है उस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि जो 1005 है भागित दिया गया है 5 अर्थात 5 का भाग हमें 1005 में करना है। तो इसको चाहें तो आप भाग विधि द्वारा कर सकते हैं कि जो भी संख्या है 5 का भाग हमें करना है तो 5 को हम इस तरफ लिखेंगे बाएं हाथ तरफ और जिसमें हमें भाग करना है उसको यहाँ पर इसके बीचों बीच लिखेंगे। इन चिन्हों के बीचों बीच 5 का भाग 1005 में। अब 5 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 2 संख्या में 10 में करेंगे। 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 5 का भाग तो 0 में नहीं आता तो भागनास्ती यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 का भाग 5 में एक बार तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यह जो है आपका भागफल होता है, यह आपका भाज्य होता है या भाजक होता है और यह आपका शेषफल होता है। तो भागफल यदि पूछा जाए तो 201 होगा और शेषफल यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो भागफल होगा, ज़्यादातर भागफल और शेषफल पूछा जाता है, भागफल 201 हो जाएगा और शेषफल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या नहीं है तो क्या माना जाता है 0 माना जाता है अर्थात 0। तो यहाँ पर जो है शेषफल कितना हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर और भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि ज़्यादातर यहाँ पर पेपर में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से जो है आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा आप रफ में समझ लीजिए। जैसे हमें मान के चले हमें 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो भी संख्या है आपको इन संख्याओं को लिख लेना है। पहले से यदि बटी वाले संख्या, चूंकि परिमेय संख्या ज्ञात करना है इसलिए जो भी संख्या दी गई है सबसे पहले हम उनको परिमेय संख्या बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 1 की बटे हम 1 लिख सकते हैं, अर्थात हर एक संख्या के बटे हम 1 लिख सकते हैं। और यदि पहले से परिमेय संख्या दी जाए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 एक परिमेय संख्या, क्योंकि यह बटे में अर्थात p/q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में है। दोनों संख्या यदि पहले से परिमेय संख्या बटे के रूप में हो तो आपको बटे में नहीं लिखना है। और यदि इस प्रकार से सिंगल संख्या हो, बटे में ना हो, तो आप हर एक संख्या के बटे 1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको परिमेय संख्या बनाया। अब मान के चले हमें 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन आ जाए कि 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना उससे आपको हमेशा 1 ज़्यादा लेना है। जैसे 2 ज्ञात करनी हो तो 2 से हम 1 ज़्यादा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का हम पहली संख्या में ऊपर नीचे गुणा करेंगे कुछ इस प्रकार से, और इस संख्या में भी हम ऊपर नीचे दूसरी संख्या में भी हम 3 से अंश व हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर हमें 3 ज्ञात करनी होती तो हम 3 से 1 ज़्यादा लेते 4, तो 4 का यहाँ पर भी हम ऊपर नीचे गुणा करते और दूसरी संख्या में भी हम ऊपर नीचे गुणा करते, अर्थात अंश में भी और हर में भी। अब इसके बाद हम गुणा करेंगे, चूँकि यहाँ पर हमें 2 ज्ञात करना तो 2 से हमने 1 ज़्यादा लिया अर्थात 3 का गुणा किया, तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, 3 एकम 3 हो जाएगा और नीचे भी 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 तिया 6 हो जाएगा और नीचे 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं नीचे की संख्या हमेशा हर बार जो है नीचे की संख्या दोनों जगह समान आएगी। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर है, हो सकता है 4 और 4 आ जाए, 5 और 5 आ जाए, 6 और 6 आ जाए, लेकिन ऊपर की संख्या क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो यदि आप 3 और 6 के बीच की संख्या तो आप लिख सकते हैं ऊपर 3 और 6 हैं तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है और 6 तो पहले से लिखा है। अब इस दोनों के बटे 3 है तो यहाँ पर हम इन दोनों के बटे भी 3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 1 और 2 के बीच 4/3 और 5/3 इस प्रकार से 2 परिमेय संख्या हो जाएंगी। यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। और ध्यान रखना है कि इस प्रकार से एक विकल्प भी यहाँ से बनाया जाता है कि 2 संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। अनंत या फिर आप असंख्य भी लिख सकते हैं, कोई सीमा नहीं है कि आप 2 संख्याओं के बीच कितनी ज्ञात कर सकते हैं, आप अनंत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1 और 2 लिखा तो जरूरी नहीं है कि केवल यह 2 परिमेय संख्या हो जाएंगी, बहुत सारी ऐसी संख्या होंगी जो 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या होगी। तो विकल्प या एक शब्द या एक वाक्य में पूछा जाता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या या फिर असंख्य परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/3 और 2/3 के बीच हमें 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है हम क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पर हमें 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/3 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या, सॉरी 2 परिमेय संख्या। 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे 2 परिमेय संख्या। अब 2 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पर सबसे पहले जो भी 2 संख्याएं हम संख्याओं को लिख लेंगे 1/3 और 2/3।
अभी यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उससे हमेशा आपको एक ज़्यादा लेना है। जैसे यहाँ पर हमें 2 ज्ञात करना है तो 2 से हम एक ज़्यादा लेंगे, अर्थात 2 से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 का हम ऊपर नीचे अंशवाहर में पहली संख्या में भी हम गुणा करेंगे और दूसरी संख्या अर्थात बटे वाली संख्या में भी हम 3 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या में ऊपर नीचे कितने का गुणा करेंगे, 3 का, क्योंकि हमें 2 ज्ञात करना है तो 2 से हम एक ज़्यादा लेंगे अर्थात 3 का अंशवाहर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। और यदि पहले से यहाँ पर आप देख सकते हैं बटे में संख्या दी गई है तो हमने इसको बटे वाली संख्या नहीं बनाया, पहले से है तो आपको नहीं बनाना है। और बटे वाली संख्या नहीं है तो पहले आप सभी संख्याओं के बटे 1 लिखेंगे, फिर जितनी ज्ञात करना है उससे आप एक ज़्यादा लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें 2 ज्ञात करना है तो 2 से हमने एक ज़्यादा लिया। अब इसके बाद हम गुणा करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 होगा और नीचे का गुणा 3 का 3 में 9 हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में 6 हो जाएगा और 3 का गुणा 3 में 9 हो जाएगा। अब इसके बाद हमेशा आप देख सकते हैं कि नीचे की संख्या समान आएगी। जैसे यहाँ पर नीचे 9 और 9 है लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग आएगी। 3 और 6 के बीच आप संख्या बता सकते हैं कि 3 के बाद 4 और 5 दोनों संख्या होगी। तो 3 के बाद कौन सी संख्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 के बाद 5 और 6 तो पहले से है। अब यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर हम इसके बटे 9 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं लास्ट में कि आता है 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या। इस प्रकार से हमने लिखा कि 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या। अब 2 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पर 4/9 और 5/9 होंगी। 4/9 और 5/9 होंगी। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, 4/9 और 5/9 होंगी। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार के यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसके बाद यह क्वेश्चन जो है 2023 में पिछले वर्ष पूछा गया है कि 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आइए इसको हम समझ लेते हैं। इस संख्या का गुणा हमें इस संख्या में करना है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम इनको गुणा के रूप में लिख लेते हैं। 6 करनी 5 को है, यहाँ पर हमें गुणा करना है 2 करनी 5 से, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा है गुणा करना। तो यहाँ पर हमने गुणा का चिन्ह लगाया अर्थात इंटू का चिन्ह। इसके बाद गुणा में जो नियम होता है करनी वाली संख्याओं में कि संख्या का गुणा आप संख्या के साथ करेंगे और करनी वाली संख्या का गुणा करनी वाली संख्या के साथ करेंगे। तो यहाँ पर 6 का गुणा आप 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और करनी वाली संख्या का गुणा आप करनी वाली संख्या से करेंगे। करनी 5 का गुणा आप करनी 5 के साथ करेंगे। तो आपको पता है कि जब भी समान करणियों का आपस में गुणा होता है, एक सी करनी हो तो संख्या जो है करनी से बाहर आ जाती है। करनी 5 का गुणा करनी 5 के साथ करेंगे तो 5 जो है करनी से संख्या बाहर आ जाएगी। और जब 6 का गुणा 2 से 12 किया, करनी 5 का गुणा करनी 5 से 5 संख्या बाहर, तो 5 को हम कुछ इस प्रकार से गुणा के रूप में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्या गुणा में लिखेंगे। अब 12 का गुणा 5 से हो जाएगा तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्वेश्चन 2019 में यह पूछा गया कि 5/7 और 6/7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं कि 5/7 और 6/7 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से लिखा जो भी क्वेश्चन में दिया है 5/7 और 6/7 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो आपको जितनी ज्ञात करना है उससे हमेशा आपको एक ज़्यादा लेना है, आपको ध्यान रखना है। और पहली बात आपको यदि परिमेय संख्या नहीं है तो आप उसको परिमेय संख्या बनाएंगे, अर्थात बटे में नहीं है तो आप उसके बटे में 1 लिखेंगे। लेकिन पहले से परिमेय संख्या दी गई है और हमें 3 ज्ञात करना है तो सबसे पहले दोनों संख्याओं को हम लिख लेंगे जो भी संख्या दी गई है 5/7 और 6/7। अब यहाँ पर चूंकि हमें 3 ज्ञात करना है तो हमेशा आपको जितनी ज्ञात करना है उससे एक ज़्यादा लेना है। 3 से एक ज़्यादा कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर हम जो है हम पहली संख्या में अंशबाहर में 4 का गुणा करेंगे, दूसरी संख्या में भी हम अंशबाहर में कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से
इसमें भी हमने अंश बाहर में 4 का गुणा किया और इसमें भी हमने अंश बाहर में 4 का गुणा किया। अब हम गुणा करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे की संख्या गुणा नीचे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 5 का गुणा 4 से करेंगे 20 आ जाएगा, 7 का गुणा 4 से कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 6 का गुणा 4 से 24 आ जाएगा और 7 का गुणा 4 से 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की संख्या दोनों जगह सेम संख्या है, समान संख्या 28 और 28 है। ऊपर की संख्या अलग अलग है, 20 और 24 के बीच की आप संख्या लिख दीजिए, 21, 22 और 23, यही आपके दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हो जाएंगी। 20 के बाद कौन सी संख्या आती है 21, 21 के बाद कौन सी आती है 22 और 22 के बाद 23। अब चूंकि दोनों के बटे 28 और 28 हैं, इसलिए यहाँ पर हम इन संख्याओं के बटे भी कितने लिखेंगे 28 लिखेंगे। इस प्रकार से आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि अतः 5/7 और 6/7 के बीच 3 परिमेय संख्या इस प्रकार से हो जाएंगी। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 5/7 और 6/7, 5/7 और 6/7 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। अब 3 परिमेय संख्या जो भी हमने ज्ञात की है यहाँ पर हम लिख देंगे। 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, यहाँ पर 21/28, 22/28 और यहाँ पर 23/28 होंगी। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2018 और 23 में पूछा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 3 या फिर 2 परिमेय संख्या। यदि आपको 3 ज्ञात करना है तो आपको 3 से एक ज़्यादा लेना है, 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे पहली संख्या में भी और दूसरी संख्या में भी। यदि आपको 2 ज्ञात करना है तो 2 से एक ज़्यादा आप लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 का आप ऊपर नीचे इसमें गुणा करेंगे इसमें करेंगे। तो इस प्रकार से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम यदि आपको 3 परिमेय संख्या निकाल के बताएं तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन में जो भी दिया गया आप 2 भी ज्ञात कर सकते हो, 3 भी ज्ञात कर सकते हो, 4, 5 जितनी चाहे आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा हल दिया है। जो भी क्वेश्चन में दिया गया 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या। अब यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। दोनों संख्या कौन कौन सी दी गई हैं 3/5 और 4/5। हमें कितनी ज्ञात करना है 3 ज्ञात करना है। 3 से एक ज़्यादा कितना होता है 4। तो पहली संख्या में अंश बाहर में 4 का गुणा करेंगे और नीचे भी हम अंश बाहर में कितने का गुणा करेंगे 4 का गुणा करेंगे। चूँकि हमें 4 ज्ञात करना है इसमें भी जो है हम अंश बाहर में कितने का गुणा करेंगे 4 और 4 का यहाँ पर हम गुणा करेंगे। इस प्रकार से आपको गुणा करना है। अब जैसे ही आप गुणा करेंगे तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 3 का आप 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 का 4 में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का गुणा 4 में 16 हो जाएगा, 5 का गुणा 4 में 20 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप गुणा करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की संख्या तो समान है लेकिन ऊपर की संख्या अलग अलग है। 12 और 16 के बीच की आप संख्या लिख दीजिए। 12 के बाद 13, 14 और 15, 3 इस प्रकार से संख्या हो जाएंगी। 12 के बाद कौन सी संख्या आती है 13 है, 13 के बाद 14 संख्या, इसके बाद 15 संख्या और 16 पहले से दी गई है। 20 और 20 नीचे दोनों संख्याओं के बटे है तो यहाँ पर हम इन संख्याओं के बटे भी 20 लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर हो जाएगा। था आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिखा किया था 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या 13/20, 14/20 और 15/20 होंगी। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। यहाँ पर 1 और 2 के बीच यहाँ पर 2 परिमेय संख्या, 5 नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि यह क्वेश्चन 2 अंक में पूछा है। या तो 2 पूछी जाएंगी या फिर 3 पूछी जाएंगी। तो 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 1 और 2 के बीच 2 परिमेय संख्या। चूँकि यहाँ पर यह पहले से परिमेय संख्या नहीं है इसलिए इन दोनों संख्याओं के बटे आप 1 लिखेंगे, 1 के बटे 1 और 2 के बटे 1। चूँकि यहाँ पर हमें 2 ज्ञात करना है इसके बाद आप गुणा करेंगे तो 2 से एक ज़्यादा कितना लेंगे 3, 3 का आप ऊपर नीचे इसमें गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हैं। ये 3 के बटे आप 1 लिखेंगे, 4 के बटे 1 लिखेंगे। 6 ज्ञात करना है, 6 नहीं पूछी जाएंगी, 3 पूछी जाएंगी तो 3 से एक ज़्यादा आप लेंगे तो 4 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसमें भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इस प्रकार से आप इन दोनों क्वेश्चन को भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है।
तो तब तक आप इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में अध्याय के और भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो आपको अध्याय 1 से 12 तक जल्द से जल्द वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।